की मुलाकात बिहारी के एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम है जो वो हाफ सेंचुरी से भी ज़्यादा दफ़ा दर्ज करवा लिया। हाँ जी बिल्कुल, वो थंब पुशअप्स का रिकॉर्ड था जो रशिया के एथलीट के पास था। उस वक़्त उसने 61 गालिबन लगाए थे और मैंने 68 लगाए और उस वक़्त वो रिकॉर्ड जो है ना मैंने रशिया से रिकॉर्ड हासिल किया था। उस पर मैंने बहुत मेहनत की थी। ये तो नहीं है ना कि भाई जो सिफारशी हैं उनको जो है ना वो आगे ले आते हैं आप लोग, जो रियल हीरोज़ होते हैं उनको आप जो है ना वो छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास सिफारिश नहीं होती। ये इस रिकॉर्ड को सबसे पहले मैंने ही बनाया था और इस रिकॉर्ड को अभी तक कोई भी नहीं अचीव कर सका। 1 मिनट के अंदर 89 पुशअप्स के साथ पाकिस्तान के पास ही है वो रिकॉर्ड। तो और एक रिकॉर्ड हासिल किया, 1 से 2, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने 50 प्लस रिकॉर्ड हासिल कर लिए हैं इस मुल्क के लिए। मेरा जो लास्ट रिकॉर्ड है वो मोस्ट थंब पुशअप्स 1 लेग रेस का है, मतलब अंगूठों पर पुशअप लगाने हैं और एक टांग पर लगाने, एक टांग जो है वो आपकी हवा में होगी, फ़िज़ा में होगी, वो रिकॉर्ड मैंने लगाया और उसका मैं करंट रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? हाफिज़ मोहम्मद अरशद नाम। हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब, मुझे बताइएगा कि आपने ऐसा क्या कारनामा किया कि आपने जो अपना नाम है वो 50 दफ़ा से भी ज़्यादा गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया? ये वर्ल्ड के रिकॉर्ड हैं जी, अकॉर्डिंग टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, और उसमें मैंने 50 से ज़ायद मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड लगा दिए जी। तो आप मुझे बताइएगा कि जो आपने जो अभी फ्रेश जो रिकॉर्ड बनाया, आपका करंट रिकॉर्ड कौन सा है और उसके लिए आपको कितनी मेहनत करना पड़ी? कौन सा रिकॉर्ड आपने तोड़ा? हाँ, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर रिकॉर्ड के लिए और उस पर बहुत फोकस करना पड़ता है। मेरा जो लास्ट रिकॉर्ड है वो मोस्ट थंब पुशअप्स 1 लेग रेस का है, मतलब अंगूठों पर पुशअप लगाने हैं और एक टांग पर लगाने, एक टांग जो है वो आपकी हवा में होगी, फ़िज़ा में होगी, वो रिकॉर्ड मैंने लगाया और उसका मैं करंट रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, एक लॉन्ग टाइम, एक बहुत ज़्यादा अरसा जो है ना इस पे के ऊपर मेहनत करनी पड़ी क्योंकि इसमें बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अपने अंगूठों पर आपने बैलेंस करना होता है और साथ में आपने एक टांग ज़मीन पर लगानी होती है। इस पे बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है और 1 मिनट के अंदर इस वक्त जो है करंट रिकॉर्ड है वो 68 का है जो मेरे पास। जो आपने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया, जो तोड़ा, वो क्या था और कहाँ का, कौन के शख्स था जिसका रिकॉर्ड? ये जो जिस कैटेगरी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मोस्ट थंब पुशअप्स 1 लेग रेस इन 1 मिनट, ये इस रिकॉर्ड को सबसे पहले मैंने ही बनाया था और इस रिकॉर्ड को अभी तक कोई भी नहीं अचीव कर सका। तो मैंने ही इस रिकॉर्ड को दोबारा ही ब्रेक किया है और इस वक्त मैं करंट रिकॉर्ड होल्डर ही हूँ। सर, आपने 50 दफ़ा अपना नाम जो गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया, तो पहली दफ़ा वो कौन सा आपने ऐसा जो कैटेगरी थी पुशअप की जो आपने किया था और आपने अपना जो नाम है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया? जी बिल्कुल, वो थंब पुशअप्स का रिकॉर्ड था जो रशिया के एथलीट के पास था। उस वक़्त उसने 61 गालिबन लगाए थे और मैंने 68 लगाए और उस वक़्त वो रिकॉर्ड जो है ना मैंने रशिया से रिकॉर्ड हासिल किया था। उस पर मैंने बहुत मेहनत की थी क्योंकि गाइडलाइन के हवाले से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि उस पर फिर जो है ना बहुत मेहनत करनी पड़ी। डिस्क्वालीफाई हुआ मैं कई दफ़ा, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकॉर्ड मैंने हासिल किया और वो रिकॉर्ड ही आगे चलकर मैं इंडिया ने भी ब्रेक किया उसको और उसको दोबारा भी मैंने ब्रेक किया। तो इस वक्त वो रिकॉर्ड मोस्ट थंब पुशअप्स इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर 89 पुशअप्स के साथ पाकिस्तान के पास ही है वो रिकॉर्ड। तो सर मुझे बताइएगा कि आपने इतनी मेहनत की, आपने पाकिस्तान का जो नाम है वो दुनिया भर में आपने रोशन किया, तो इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की, आप बता रहे हैं, तो क्या ज़िली सतह पर या आपको हुकूमती सतह पर को बुला के अप्रिशिएट किया गया हो या आपकी हौसला अफजाई की गई है? नहीं, फ़िलहाल तो किसी भी लेवल पर बुलाकर अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो बल्कि ये चाहिए हुकूमत को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और हुकूमती सतह पर भी, सूबाई सतह पर भी, कि ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जो मुल्क का नाम अपनी मदद आपके इंडिविजुअल तौर पर जो है ना वो नाम रोशन करते हैं, तो ऐसे लोगों को बुलाकर सेलिब्रेट किया जाए। ना कि वो ये तो नहीं है ना कि भाई जो सिफारशी हैं उनको जो है ना वो आगे ले आते हैं आप लोग, जो रियल हीरोज़ होते हैं उनको आप जो है ना वो छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास सिफारिश नहीं होती। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जो है ना ऐसे हीरोज़ को बुलाकर सेलिब्रेट किया जाए या इनके लिए कोई ऐसा स्पेशल बिल पास किया जाए ताकि वो बच्चे, वो हीरो जो मुल्क का नाम आलमी सतह पर इंडिविजुअल तौर पर रोशन करते हैं, उनको भी किसी भी किस्म का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े,
वो सीधा जाएं, अपना प्रूफ दिखाएं और उनका हक मिल जाए। जी। सर मुझे बताइएगा कि आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की, जब आपके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना शुरू हो गए तो आपको क्या जज्बात थे, उसके खुशी के क्या लम्हात? बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब आप अपनी मंजिल देख लेते हैं तो आपके अंदर एक नया जज्बा, एक और हिम्मत और पावर बनती है और आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको और ज़्यादा अच्छा करूं और इससे आगे निकलूं। तो ऐसा ही हुआ, मैंने एक से एक रिकॉर्ड भी नहीं था मेरे पास, मैंने उस पर बहुत मेहनत की, बहुत प्रैक्टिस की, तो और एक रिकॉर्ड हासिल किया, एक से दो, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने 50+ रिकॉर्ड हासिल कर लिए हैं इस मुल्क के लिए। सर मुझे बताइएगा, आप मेहनत भी करते हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात का वक्त कौन सा है आपके ऊपर, क्या क्या मुश्किलात आई और ये अचीवमेंट हासिल करते हुए? ये तो बहुत ज़्यादा है, मुश्किलात तो अनगिनत ही हैं, क्योंकि देखने वाले भी लोग डीमोटिवेट करते हैं कि भाई आप किस काम को लगे हुए हैं, तो वो ये क्या है, ये अंगूठे टूट जाएंगे, हाथ टूट जाएंगे। तो इस तरह के ये रिकॉर्ड्स हैं, ये इतने मुश्किल कि देखने वाला भी परेशान हो जाता है कि भाई ये क्या कर रहा है और ये कैसे होगा, क्यों कर रहा है। देखने वाले पे तो बेचारे एक किस्म की सही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उसको सेलिब्रेट कहीं भी नहीं किया जा रहा होता, हुकूमती सतह पर भी, डिस्ट्रिक्ट सतह पर भी। परेशानी का सामना तो यही होता है कि देखने वाले कह रहे होते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, किस काम को लगा हुआ है। अगर इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हुकूमती सतह पर सेलिब्रेट किया जाए तो ताकि उनको देखने वालों को भी पता लगे कि भाई इसने बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। लेकिन फ़िलहाल ये सारी कागजी कार्रवाई है, देखने वालों को ऐसे ही लगता है बस ये ऐसे ही कर रहे हैं। सर मुझे बताइएगा कि आपने जो हाफ सेंचुरी तो कंप्लीट कर लिया, आने वाले वक्त में कोई मज़ीद रिकॉर्ड बनाने का भी आपका इरादा रखते हैं या मुस्तकबिल में क्या प्लान है? बिल्कुल, मैं इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसे रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए लेकर आऊँ, लेकिन इसमें बहुत मुश्किलात हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं ये, और अफोर्ड नहीं कर सकते फ़िलवक़्त इस तरह के मामलात, क्योंकि गिनीज़ की शराइत जो है ना, वो गाइडलाइन इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उनका अब जो है डिसीजन का जो है टाइम पीरियड वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत से कि वो सरपरस्ती करें ताकि पाकिस्तान का नाम बहुत जल्द और बहुत फास्ट तौर पर पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया जा सके। सर आपने बहुत मेहनत की, अपना नाम जो अपना सिक्का, अपना लोहा मनवाया, तो आपके बच्चे भी हैं, उनको भी आप किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं या आने वाले वक्त में आप उनको आगे लेके आना चाह रहे हैं इस तरह के काम? जी बिल्कुल, मकामी सतह के बहुत सारे बच्चे हैं और जो है मैं उनको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और ये सारे बच्चे मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, और जो बच्चा मैं समझता हूँ कि ये बच्चा वर्ल्ड लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है तो उसको बिल्कुल अटेम्प्ट करवाया जाता है। और आपने देखा है कि अब्दुल बासित ने जो है ना इस मुल्क का नाम रोशन किया है, वो प्रैक्टिस उसको करवाई है और वो उसको अचीव कर सकता था, तो मैं उसको आगे लेकर आया। तो इस तरह के बच्चे और भी हैं, उनको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के नाम वो भी रोशन करेंगे। जी सर आखिर में हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए कोई पैगाम? बिल्कुल पैगाम है कि ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जो पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर अपनी मदद आपके तहत रोशन करते हैं, उनको किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं होती, तो मैं चाहूँगा कि आपके देखने वाले नाजरीन ऐसे बच्चों को सेलिब्रेट करें, ऐसे बच्चों को बुलाएं, अप्रिशिएट करें और अपने बच्चों को और दुनिया के बच्चों को बताएं कि हम अपने बच्चों को इस तरह सेलिब्रेट करते हैं और अपने बच्चों को हम इस तरह इनका दिल खुश करते हैं, ताकि ये बच्चे डीमोटिवेट ना हो। क्योंकि एक बच्चा वर्ल्ड चैम्पियन है, उसको ख़ुद को नहीं पता कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, क्योंकि उम्र ही इतनी है, 6 साल 7 साल अब्दुल बासित की उम्र है, तो इस उम्र के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक कर करके वर्ल्ड चैम्पियन बनना, और ये फिर हुकूमत को चाहिए, प्राइवेट लोगों को भी चाहिए, प्राइवेट इदारों को भी चाहिए कि वो ऐसे लोगों को सेलिब्रेट करें।